पहली सीन आप लोग के सामने तो बायदा मुलादा होशियार राम जी रारी 420 पधार रहे। से माहौल का मुख मोड़ देता हो, माहौल का मुख मोड़ देता हो और मौत कातिल दुश्मन का पंजा तोड़ देता हो। परवान है ये जमाना खिलाफ हो और वही राह चलता हो जो सीधी और साफ हो। कभी तो कुत्ते भी काट लेते हैं शेर को, कभी तो कुत्ते भी काट लेते हैं शेर को, और जिसकी मजाल है इसमें छोड़े दिलेर को। तो क्या बताओ आज से पहले जब मैं कभी भी यहाँ पर आया करता था तो साले तमाम पालतू कुत्ते रहा करते थे, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ ये दरबार सुबह सारा है, यहाँ पर कोई नौकर मौजूद नहीं है। अरे तो आज मैं साले खबर लूंगा। आओ आओ बरखुद आओ। बाबू साहब जय शंकर। जय शंकर जय शंकर जय शंकर। ये ये कोई ड्यूटी वाले को टाइम है या फिर नहीं? सबसे पहले बुझाना चाहिए, बुझाना चाहिए। ये कैसे हो गए? साफ साफ बता बेटा छोड़ दूंगा। जवाब बोलोगे तो डर में सारे जूता मारना शुरू कर। कौन जानते हो कि राम जो नारी की हम किसी का इंसाफ नहीं है। जय इंसाफ लेकर राम जी ने जूते मारकर बाहर कर दिया। साफ साफ बताओ बात क्या है? आप बैठ जाइए, मैं बता रहा हूँ बाबू साहब। पहला नंबर तो ये बाबू साहब कि जल्दी मुझे आपकी इस हवेली से मुझे छुट्टी नहीं मिलती है बाबू साहब। और जब मैं छुट्टी पाया, छुट्टी पाते ही मैं अपने घर को गया। जैसे ही घर पहुंचा खाना पीना खाए, अब बाबू साहब बगले बिछाई रही चारपाई, उन्हें चारपाई पे लेट गए बाबू साहब। और जब लेट गए, लेटे के बाद बाबू साहब हमारे नींद आवे लग। जब नींद आ गई बाबू साहब तो हम देखत का यही बाबू साहब, देखत का ही अजीबो गजीब घटना घट गई। हम देखा तही कि जब से चढ़ गवा तब से उतर भाई लफावा। क्या कहा सूबेदार सो गया, सब दिख रहा है। कौन ने ये देखा जब से चढ़ तब से उतरो नहीं। और क्या देखा दे? यह इतना नहीं बाबू साहब, और क्या देखा तही कि जब से घुसुर गवा तब से निकला नहीं। क्या कहा जब से घुसा तब से निकला नहीं। और क्या देखा तुमने? और क्या देखा तही बाबू साहब कि जब से फैल गए तब से बटुरबा न भाई। जब से फैली तब से बटुरी नहीं।
सुबेदार, कौन साले मुझे गुमराह कर रहे हो साले? सबसे पहले जनता के सामने, माता और बहनों के सामने सबसे पहले तुझे प्रश्न का उत्तर पर बताना होगा साले। यही बता कि याद रखो, उठाओ साले हंटर मारते मारते जिसका तेरी चमड़िया गोरी है ना साले काली कर दूंगा। आप बैठ जाइए बाबू साहब, मैं बता रहा हूँ। बाबू साहब, मेरे पहले प्रश्न का उत्तर ये है कि ये आसमान जब से ऊपर चढ़ गया कभी नीचे नहीं उतरा है बाबू साहब। और दूसरे प्रश्न का उत्तर ये है बाबू साहब, जब से जमीन के अंदर मुर्दा चला गया दोबारा नहीं निकला है बाबू साहब। और तीसरे प्रश्न का उत्तर ये है कि ये धरती मैया जब से फैल गई तब से बटुरी नहीं है बाबू। सुबेदार, हम तुम्हारी गलती पर कभी ध्यान न दिया करते हैं। सुबेदार, क्या मेरे नाम और काम से वाकिफ हो? लेकिन जनता, ये माता बहने मेरे नाम और काम से वाकिफ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अभी जनता से अपना परिचय बता देना मुनासिब समझता हूँ। दोस्तों, आइए आप सब मोड़ ख्याल चलते हैं, आइए आप सब मोड़ ख्याल चलते हैं अपने संगीत की दुनिया में कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ रहने वाला हूँ। आज की रात जिया रायबरेली है। रायबरेली में एक गाँव है रहीमपुर, रहीमपुर रहने वाला मेरा नाम रामजी रानी 400, रामजी रानी 420, रामजी रानी 420। सुबेदार, परिवार में दो भाई, मैं हूँ, एक में दो भैया थे जिनका नाम राजा राम था। बड़े भैया शादी हो गई, घर में भाभी आई, भाभी के नाम श्रीमती रुक्मणी देवी। क्या बता सुबेदार, भाभी के कुछ दिन में 4 बच्चे पैदा हुए। बड़ा लड़का राजीव और छोटा लड़का राहुल। राहुल से छोटी एक बेटी है अबे जिसका नाम कुमारी ऋतु है, और ऋतु से छोटा एक बेटा है जिसका नाम रमेश है। क्या बताएं सुबेदार, बड़े भैया जीवित थे, वह चाहते थे मैं तो अनपढ़ रह गया, मेरा छोटा भाई रामजी रानी पहले करने के इंसान बने। वह चाहते थे कि मेरा भाई पढ़ लिख लेगा तो एक दिन मेरा नाम रोशन करेगा। लेकिन क्या बता बेटा सुबेदार, घूमने टहलने में मेरी आदत बिगड़ गई। मेरी आदत कुछ बुरे लोगों को संकट पड़ गई, मैं शराब पीना शुरू कर दिया, अरे जुआ खेलने लगा। सुबेदार, इतना ही नहीं, मैं रंडियाबाजी भी करने लगा। बहुत अच्छा करत रहा बाबू साहब। सुबेदार, क्या बताऊं, एक दिन की बात है, शराब पिया, शराब के नशे में जुए जगते पर मैं जुआ खेल रहा था। मेरे साथी जाकर के मेरे बड़े भैया ने बता दिया कि ये राजा राम, तेरा छोटा भाई रामजी रानी शराब पीता है, जुआ खेलता है, रंडियाबाजी करता है। लेकिन मेरे बड़े भैया ने कहा कि जब तक अपनी आंखों से देखूंगा नहीं तब तक मैं तुम्हारी बात मान। मेरे बड़े भैया को विश्वास नहीं हुआ, वो दूर से कारनामे देख रहे थे, मैं शराब के नशे में था, जुआ खेल रहा था, जुए के अड्डे पर बैठा था। जब मेरे बड़े भैया राजा राम से बर्दाश्त नहीं हुआ, वह मेरे पास आए, मेरे पास आकर के मेरे साथियों के सामने मेरे गाल पर ऐसा थप्पड़ मारा रे, ऐसा थप्पड़ मारा कि मैं साथियों के सामने शर्मिंदा हो गया। करें तो इसे बहुत गलत था। सुबेदार उस वक्त कुछ नहीं बोला, घर आया, शाम हुई, खाना बना, सब खाना खाकर सो गए। मेरे दिमाग में वही बात गूंज रही थी कि राजा राम, तू साले मेरे गाल पर थप्पड़ मारा है,
यह मुझको मंजूर नहीं और तुम्हारी मौत नजदीक है, ये तो देखना दूर। सूबेदार शराब पिया, शराब पीने से उठाया खंजर, वही खंजर लेकर के मेरे बड़े भैया राजा राम के कब्र में जा पहुंचा। जानने लगा मैं क्या देखता हूँ कि मेरे बड़े भैया राजा राम शार पर सो आराम कर रहे थे। अभी देखना क्या था, उस खंजर से मेरे बड़े भैया राजा राम के गला काट कर सच्चाई छिपाने के लिए सूबेदार बड़े भैया की लाश एक बोरी में पैक किया, पास में तालाब था, उसी तालाब में फेंक आया। अरे सुबह हुई, ये सब मालूमात गांव में पता चल गया कि राम जी रानी अपने बड़े भैया राजा राम का खून कर दिया है। सूबेदार अभी पुलिस आई हमको पकड़कर थाने ले गई। 3 साल के बाद जब मैं जेल से रिहा हुआ तो मैं घर आया। घर आने वाले क्या देख रहा हो कि बड़े भैया मरे हुए 3 साल बीत गए, बड़े भैया मरे हुए 3 साल बीत गए, लेकिन मेरी भाभी की जवानी कम नहीं हुई। एक दिन की बात है, मैं कहा भाभी देखो बड़े भैया मर गए, कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा केवल राम जी रानी जीवित है, जाओ तो परेशानी मुझसे कहो, अरे हम तुम्हारी सारी परेशानी को दूर कर देंगे। मेरी भाभी ने कहा कि साफ साफ बताओ तुम कहना क्या चाहते हो। मैं कहा भाभी मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। क्या बताऊं सूबेदार, इतना बार सुनते मेरे भौजाई गुस्से में लाल हो गई। कैसे मेरा भाई हरामखोर मेरे गाल पर चाटा मारा था, वैसे मेरी भौजाई मेरे गाल पर चाटा मारी। तो आपने क्या किया भाई साहब? सूबेदार मैं अपने गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाया। अबे जो हमने अपने भाई के साथ में किया था वही हमने अपनी भौजाई के साथ में कर दिया। इस वक्त बड़े बेटे राजीव और राहुल की शादी कर दिया हूँ। बड़ी खुशी की बात है बे, अभी घर में 2 बहू आ गई है। बड़ी बहू का नाम रजनी है, छोटी बहू का नाम रानी है। क्या बताओ सूबेदार, आज तक अपनी शादी नहीं किया, शादी नहीं किया। मैं सोचा था तुम शादी कर लूंगा तो राजगारी तुम कुछ कर नहीं पाओगे। मैं कसम खाया हूँ सूबेदार कि राजा राम जब तक सालों में तेरे हंसते खेलते परिवार को बर्बाद नहीं कर दूंगा, जब तक मैं तुम्हारे बच्चों की जिंदगी में जहर नहीं डाल दूंगा, तब तक राम जी वाली चैन सब उसी की याद में शराब पीता था, जुए खेलता था, रंडियाबाजी करता था। लेकिन जब से मैं जेल से छूट कर आया है शराब पीना बंद कर दिया, शराब पीना बंद कर दिया, जुआ खेलना बंद कर दिया, रंडियाबाजी करना बंद कर दिया। अब मैं शराब के पीछे पीछे घूमने लगा। कैसे बाबू साहब? ये हमारे श्री मान्य महोदय गुरु जी कैसे बताएंगे हारमोनियम से। सब तो मिला के पीते हैं, सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में। सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में, सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में। मैं पी गया मिला के, मैं पी गया मिला के जवानी शराब में। आइए आगे भैया, जो कि हमारे वर्तमान प्रधान
अर्जुन सोनकर साहब की तरफ जो कि ग्राम सभा बने के रहने वाले साहब की तरफ से 11 रुपया पुरस्कार। धन्यवाद। सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में, मैं पी गया मिला के शवानी शराब में, लगा तो 4 बोतल तो मजा शराब में, लगा तो 4 बोतल तो मजा शराब में, शीशा है आगे, शीशा है आगे, लगा तो ना